भाई कांग्रेस के नेता कार्यकर्ता सब में ऊर्जा का संचार होता है। राहुल जी की उपस्थिति से पार्टी फिर और उसकी ताकत बढ़ती है। तो जितना बार आए हम लोगों के लिए खुशकिस्मती है। भाई कांग्रेस बैसाखी पर कैसे 1885 का पार्टी है, देश के स्वतंत्रता आंदोलन की पार्टी है। हम लोगों के सहारे सब लोग चलता है कि बाकी कौन, भारतीय जनता पार्टी जो शासन में है। कोई ऐसा टोला नहीं, कोई ऐसा मोहल्ला नहीं, कोई ऐसा गांव नहीं जहां आपको कांग्रेसी आज भी नहीं मिले। नमस्कार, मेरा नाम रोहित है। आप देख रहे हैं NBC 24 न्यूज। आपको बता दें कि ये चुनावी साल है। कांग्रेस नेता कल दूसरी बार राहुल गांधी बिहार आ रहे हैं। देखिए, जो बिहार कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं, सीट बंटवारे को लेकर बड़ा बयान दे दिया। कहते नजर आ रहे हैं कोई कंप्रोमाइज नहीं होगा, साथ ही साथ बूथ लूटने की भी बातें कर रहे हैं। क्या कुछ कर रहे हैं अखिलेश प्रसाद सिंह, सबसे पहले आप उनका पूरा बयान सुनिए। भाई कांग्रेस के नेता कार्यकर्ता सब में ऊर्जा का संचार होता है। राहुल जी की उपस्थिति से पार्टी फिर और उसकी ताकत बढ़ती है। तो जितना बार आए हम लोगों के लिए खुशकिस्मती है। इससे अच्छा हम तो यहाँ से, बल्कि भाषण में भी मैं कहा था कि आप जिस तरह से आप दूसरे राज्यों को ज्यादा समय देते हैं, बिहार में भी समय दीजिए। और यहाँ फिर बिहार में कैसे कांग्रेस सशक्त होकर उभरेगी आप देख लीजिएगा। मंत्री आरोप लगाते हैं कि बैसाखी के तौर पे कांग्रेस, अरे भाई कांग्रेस बैसाखी पर कैसे 1885 का पार्टी है, देश के स्वतंत्रता आंदोलन की पार्टी है। हम लोगों के सहारे सब लोग चलता है कि बाकी कौन, भारतीय जनता पार्टी जो शासन में है। आजादी में ये लोग कहाँ थे? कौन गिरफ्तारी दिया था आजादी के आंदोलन में? कोई था? भारतीय जनसंघ का स्थापना ही हुआ 1952 में। श्यामा प्रसाद मुखर्जी तो नेहरू जी के कैबिनेट में पहले मंत्री थे, सब आप लोगों को मालूम ही होगा, पढ़े लिखे लोग हैं। कौन पार्टी का बात है? एक दूसरे के पूरक हो सकते हैं। आरजेडी के साथ वही बोले, आरजेडी का स्थापना कब हुआ है? कांग्रेस पार्टी राष्ट्रीय पार्टी है और राष्ट्रव्यापी है। कोई ऐसा टोला नहीं, कोई ऐसा मोहल्ला नहीं, कोई ऐसा गांव नहीं जहां आपको कांग्रेसी आज भी नहीं मिले। सेकुलर राजनीति के तहत जरूर आरजेडी हम लोगों का विश्वसनीय सहयोगी रहा है। वो लोग भी कभी भी भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं गए हैं। आरएसएस की विचारधारा का हमेशा वो लोग भी मुखालफत करते रहे हैं। और कांग्रेस पार्टी तो कट्टर घूर विरोधी रही है। चाहे बाबा साहब अम्बेडकर का कल ही खड़गे साहब का जो भाषण हुआ, आदरणीय राहुल जी का जो भाषण हुआ, उसमें इस बात का जिक्र किया उन्होंने कि किस तरह से संविधान की प्रतियां जलाई गई थी, किस तरह से कांग्रेस को अंडर एस्टिमेट जो करेगा वो उसकी मूर्खता है। ये कार्यक्रम कैसा है? पार्टी का कार्यक्रम है या जगलाल चौधरी वाला कार्यक्रम? मतलब राहुल जी कांग्रेस पार्टी के निर्विवाद रूप से सबसे बड़े नेता हैं, तो ये सवाल फिर कहाँ है? और स्वर्गीय जगलाल चौधरी जी अमर शहीद स्वतंत्रता सेनानी थे और जीवन पर्यंत कांग्रेस पार्टी के विचारधारा को मजबूती प्रदान करने में लगे रहे, चाहे मंत्री के रूप में, चाहे स्वतंत्रता सेनानी के रूप में। पूरा जिंदगी उन्होंने कांग्रेस को दिया था। ये सवाल कहाँ होता है? श्रीकांत जी, आप विद्वान आदमी हैं। तो विनोद चौधरी कहाँ जाएंगे भाई? सब कांग्रेस में ही न रहना, इसी विचारधारा में सबको समाहित होना है। राहुल जी आए, लालू जी से मिलने के लिए गए, क्या ये माना जाए कि कांग्रेस और आरजेडी के बीच में खींचतान चल रही थी? कोई खींचतान नहीं है। खींचतान आप लोगों के दिमाग में है, बाकी कोई खींचतान नहीं है। इस बार एक ही लक्ष्य है, भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार जी का जो गठबंधन है, यहाँ के कुशासन से बिहार की जनता को मुक्ति दिलाना है। यही हम लोगों की प्राथमिकता है, यही हम लोगों का निशाना है, यही हम लोगों का विचारधारा है। बिहार में महागठबंधन अटूट है, ये बिल्कुल अटूट है, और उसमें कुछ टूट के आ जाए तो हम लोग उसका भी स्वागत करेंगे। राहुल गांधी के दौरे पर मंत्री विजय चौधरी ने कहा है कि राहुल गांधी का दौरा और दौरे में दिए गए बयान या भाषण कहीं ना कहीं नुकसान ही पहुंचाएंगे। जितने बार आएंगे उतना नुकसान होगा कांग्रेस। कैसे देखते हैं? विजय चौधरी जी भी, उनके पिताजी भी कांग्रेसी थे और
अब बाहर बेचारे को बोलना पड़ रहा होगा तो कुछ बोल दिए होंगे, लेकिन वो तो जहाँ कहीं भी मिलते हैं बल्कि मैं तो कांग्रेसी हूँ। हाँ, एनडीए 225 का लक्ष्य रखा है, कांग्रेस कितना लक्ष्य रखा है? हम लोग 243 को लक्ष्य मान के चल रहे हैं। धन्यवाद। इस तरह से लोकसभा इलेक्शन में आप लोगों का परफॉर्मेंस रहा के बीच क्या वो आप लोग को आपकी पार्टी देंगे तो सीटों का जो बातचीत होना है तो क्या हम लोग अखबार में तय करेंगे, मीडिया के लोगों से बातचीत करेंगे? वो तय हो जाएगा। कांग्रेस का जो वाजिब हक है उससे कोई नहीं रोक सकता है। हम लोग मजबूती से अपने पक्ष को रखना जानते हैं और मजबूती से उन सीटों पर हम लोग लड़ेंगे जहां हम लोग चाहते हैं। जितनी सीटों पर आपने लड़ा था ये बात आपको थोड़ी बताना जरूरी है। उससे कम तो नहीं होगा ना सर? पिछली बार आपको लड़ा था, कितना बार ये सवाल आप पूछिएगा? 10-20 बार बोल चुके हैं। और ये सब कहाँ है आप? महागठबंधन में बड़े भाई कौन सी बार आके सब भाई भाई सब भाई भाई कोई उसमें ये होने वाला नहीं है। असली लड़ाई वहाँ है, वहाँ पूछिए। उधर से भी कुछ चुनाव है, राहुल गांधी जी पटना में है, प्रधानमंत्री जी जम्मू में है, क्या इसका भी कुछ होता है? असर पड़ता है क्या चुनाव? मतलब कल क्या वहाँ बूथ लूटने का काम होना है क्या? तो अजीब कर रहे हैं। जो होना था 3 तारीख तक प्रचार, मैं भी स्टार प्रचारक था दिल्ली के चुनाव में, मैं भी स्टार प्रचारक था, लेकिन अब 3 तारीख को 5 बजे के बाद तो प्रचार का काम बंद हो जाता है। अब तो वोटर का काम है वोट देके और नई सरकार का गठन करें। कहाँ जाएंगे? एक सीट तो दिया, वो भी वैसा सीट दिया जहाँ जितना नहीं है। तो नीतीश जी ने ठीक किया, उनको फिर से अभी आपने देखा जो बिहार कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं अखिलेश प्रसाद सिंह, देखिए साफ तौर पर बताते नजर आ रहे हैं कि कल जो कांग्रेस के नेता हैं राहुल गांधी, वो कल बिहार दौरे पर आ रहे हैं। साथ ही साथ देखिए सीट बंटवारे को लेकर भी स्पष्ट तौर पर कहते नजर आ रहे हैं कोई कंप्रोमाइज नहीं होगा। साथ ही साथ बूथ लूटने की बातें आखिर अखिलेश प्रसाद सिंह क्यों कर रहे थे, आपने वो तमाम चीज़ें इस वीडियो में देखी है। बस इस तरह की तमाम खबरों के साथ आप मेरे साथ जुड़े